लाल किले की प्राचीर से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आने वाली नई पीढ़ी को ये आश्वस्त किया कि निश्चित रूप से जो जीएसटी की दरें हैं इनमें सुधार की जाएगी। टैक्स की दर को कम किया गया कि आम जनता की जेब में अब पैसा जा रहा है। परिवर्तन और छूट और सुधार जो हुए हैं केवल 20 दिनों में। निर्मला सीतारमण जी जिनकी अध्यक्ष थी और तो रोज़मर्रा के जीवन में हमारा काम क्या है? टूथपेस्ट करना, ब्रश करना, दूध है, पनीर है, ऐसे जो रोज़मर्रा की आवश्यकता है। सिलाई मशीन है, महिलाएं अक्सर सिलाई मशीन एक मशीन तो अपने घर में रखती है। ये रोज़मर्रा की जो हमारी आवश्यकता है इन पर टैक्स की दर को कम किया गया। देखिए, आज खैरागढ़ में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई थी जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से जो नई पीढ़ी को ये आश्वस्त किया था कि जीएसटी में कुछ सुधार होंगे। 20 दिन के अंदर जीएसटी काउंसिलिंग की टीम ने, जिसमें निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उन्होंने 20 दिन के अंदर जीएसटी में सुधार किए हैं। बहुत सी वस्तुएं हैं जिनमें कर यानी जीएसटी बहुत अधिक था, तो उन जीएसटी की दरों को बहुत कम किया गया। 28% से घटाकर 18%, किसी में 18% था उसको घटाकर 5%, किसी में 10% था उसको घटाकर 0 कर दिया गया है। तो भिन्न भिन्न सामग्री में अलग अलग दरों को इसमें लिया गया है। मैम, जो जीएसटी 1.0 हुआ है उसमें कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि जल्दबाजी फैसला किया गया है। अब जीएसटी 2.0 ला के क्या स्वीकार किया गया है कि त्रुटि? देखिए, कांग्रेस तो यूं ही आरोप लगाती है। अभी तो कांग्रेस ठीक से समझ ही नहीं पा रही थी जीएसटी की दरों में, वो स्वीकार ही नहीं कर पा रही कि ये मोदी जी ने क्या कर दिया। वही जिस राष्ट्र को आज भी विकासशील राष्ट्र की दृष्टि में यदि विश्व पूरा देख रहा है तो इसके कारण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और देश के लिए ऐतिहासिक और बड़े निर्णय लेने का मापदा कोई रखता है तो वो केवल नरेंद्र मोदी जी। इस बात को कांग्रेस स्वीकार नहीं कर पा रही, इसीलिए वो आरोप के ऊपर आरोप लगा रही। भाई, राहुल गांधी जी कहते थे कि गब्बर सिंह टैक्स है, तो आप बताएं ना गब्बर सिंह टैक्स कौन सा है? वो टैक्स है जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, वो गब्बर सिंह टैक्स